हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर। और वेलकम है बहुत जोरदार आप लोग का हमारी संस्था सीएसआई में। और आज हम लोग बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव का। ठीक है। और जैसा कि हर वीडियो में आपको बताते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं आपको वही एग्जाम में आएगा, या जो एग्जाम में आएगा वही हम बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कहाँ से भाई, रुक जाओ, ये तो आगे जूम हो गया दोस्त। ये तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछला जो चैप्टर था हम लोग का केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स में जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो हम लोग बात कर चुके थे। आप लोग देखे भी होंगे, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और जो पढ़ा दिए बस उतना ऑब्जेक्टिव आप कवर कर लिए तो एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। न्यूमेरिकल भी देखे थे हम लोग। सेम इसी तरीके से इस चैप्टर को भी हम लोग कवर करेंगे, एकदम आराम से देखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडजॉर्प्शन फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। तो एडजॉर्प्शन का आप लोग पढ़े होंगे दो टाइप, आपके लिए फोटो भी लेके आए। देखिए एडजॉर्प्शन दो तरह का होता है, फिजिजॉर्प्शन या जिसको हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं, और दूसरा क्या है केमिजॉर्प्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। दिख रहा होगा आप लोग को। अच्छा, फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो एडजॉर्ब होता है कोई भी सब्सटेंस एडजॉर्बेंट पे, तो उसमें वीक वंडरवॉल फोर्स होता है। और केमिकल एडजॉर्प्शन में अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड अगर बन जाता है तो ये किस नेचर का होता है, इरिवर्सिबल। जबकि अगर हम लोग बात करें फिजिकल एडजॉर्प्शन में तो ये कैसा होता है रिवर्स, मतलब इसको रिवर्स कर सकते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन को। ठीक है। एडजॉर्प्शन में दो फेज इन्वॉल्व होता है, एक को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेट, जो एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब होता है, और जिस सरफेस पे एडजॉर्बेट एब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एडजॉर्बेंट। मतलब अगर हम लोग बात करेंगे कि एडजॉर्प्शन, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, रुक जाइए, रेड कलर से लिखते हैं, नहीं दिख रहा होगा आपको, रेड कलर, चलिए ये वाला तो दिखेगा। अगर हम लोग बात करेंगे एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन जैसे सॉल्यूशन में होता है ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन में क्या होता है एडजॉर्बेट, और एक क्या होता है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्बेट एडजॉर्ब होता है। ठीक है। तो उस सरफेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस सरफेस जिसपे कोई मॉलिक्यूल आकर के अटैच होगा, तो इस सरफेस को हम लोग बोल देंगे एडजॉर्बेंट, और उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोल देंगे एडजॉर्बेट। ठीक है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में हम लोग एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दोनों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे डिजॉर्प्शन। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं डिजॉर्प्शन। अच्छा, फिजिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन तो वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। इसमें इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन का वैल्यू होता है 20 से 40 किलो जूल पर मोल, और यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन केमिकल बॉन्ड बनता है जिसकी वजह से हाई होता है, और कितना होता है 80 से 240 किलो जूल पर मोल। ये लो टेम्परेचर को फेवरेबल होता है और ये हाई टेम्परेचर पे फेवर करता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है डिक्रीज होता है अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तब, और जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज करता है टेम्परेचर के बढ़ाने से। ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन करता है कौन, फिजिकल एडजॉर्प्शन। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे कि केमिकल एडजॉर्प्शन कैसा होता है यूनिमॉलिक्यूलर लेयर होता है। एक्टिवेशन एनर्जी जो है लेस होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन में, और एक्टिवेशन एनर्जी हाई होता है। तो ये डिफरेंस पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया है 2 मार्क्स में। अब इसी पे बेस्ड वो क्वेश्चन था अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजॉर्प्शन फ्रॉम मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। बताइए मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर किसमें बना रहा है, तो सर मल्टी मॉलिक्यूलर बनाता है फिजिकल एडजॉर्प्शन में। किसमें बनाता है फिजिकल एडजॉर्प्शन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पहला का फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, तभी ना क्वेश्चन बनेगा। हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल। अभी देखे थे कि केमिकल एडजॉर्प्शन कैसा होता है यूनिमॉलिक्यूलर, है ना, एक ही लेयर बनता है इसमें, तो एक ही लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो दूसरा का आंसर क्या हो गया ए, दूसरा का आंसर क्या हो गया आपका ए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है सर। अच्छा, केमिकल एडजॉर्प्शन, तो एक बार अगर केमिकल बॉन्ड हो गया बन गया तो केमिकल एडजॉर्प्शन को हम वो लोग रिवर्स नहीं कर पाते हैं, तो ये कैसा होता है इरिवर्सिबल। तो केमिकल एडजॉर्प्शन कैसा होता है इरिवर्सिबल। अगर हमसे पूछता है फिजिकल एडजॉर्प्शन कैसा होता है रिवर्सिबल। चलिए नेक्स्ट ये क्या है। अच्छा, विच गैस इज एब्जॉर्ब स्ट्रांगली बाय चारकोल।
ये वाला क्वेश्चन लगभग हर ईयर में पूछा ही जाता है। अगर सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि कौन सा गैस जो है एब्जॉर्ब होगा स्ट्रांगली। अच्छा, कौन सा गैस इजिली एब्जॉर्ब होगा या जिसमें टाइम लग सकता है, ये डिपेंड करता है कि गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू कितना है। तो एडजॉर्प्शन जो होता है, एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रिटिकल टेम्परेचर के। क्रिटिकल टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू ज्यादा होगा वो गैस इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जैसे सर SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? 430, अमोनिया का 406, HCl का 304। तो जैसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू कम हो जाएगा तो गैस का एडजॉर्प्शन भी क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? क्रिटिकल टेम्परेचर पे। इस तीनों में किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है? अमोनिया का। तो अमोनिया जो है इजिली एडजॉर्ब हो जाएगा स्ट्रांगली। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है 5, कह रहा फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है। हाँ भाई ये सही बात है, सही बात ना बोला। अभी तो देखे हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन कैसा होता है? रिवर्सिबल। और लिखा है केमिकल एडजॉर्प्शन ऑल्सो रिवर्सिबल। नहीं भाई, ये कैसा होता है? ये होता है सर, अभी बताया है, इरिवर्सिबल। कैसा होता है? इरिवर्सिबल। इसका मतलब ये जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला सही है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज गलत। तो पांचवा का आंसर कौन सी हो गया? तो पांचवा का आंसर हो गया आपका सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द रेट ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। अच्छा, केमिकल एडजॉर्प्शन का रेट जो है टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाता है। टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है? बढ़ जाता है। इस पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रेशर का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? पहला लिखा डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, गलत है। इज मैक्सिमम एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गलत है। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, ये तो साफे गलत है। तो इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, मोस्टली इंडिपेंडेंट होता है। तो रेट ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन जो है इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर के। ठीक है, चलिए ये हो गया छठा। नेक्स्ट है आपका सातवां क्वेश्चन, वही वाला क्वेश्चन है फिर से। द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, कौन सा गैस जो है वुड बी एडजॉर्ब बाय 1 ग्राम ऑफ चारकोल? कौन जल्दी एडजॉर्ब हो जाएगा? तो जल्दी एडजॉर्ब हो जाएगा आपका सर अमोनिया, क्योंकि इसी का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था सर? ज्यादा था। तो सबसे जल्दी एडजॉर्ब कौन होगा? यही वाला हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, फ्रिंज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़े थे कि एक्स एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P का पावर 1/n का, ऐसा पढ़े हैं। इसका 3 वैल्यू पॉसिबल था। अगर हम लोग बात करेंगे सर एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, 1 मिनट रुक जाओ भाई, पानी पी लेते हैं। कहाँ है भाई बोतल पानी वाला? 1 मिनट भाई। हाँ, तो लो प्रेशर पे क्या होता है कि सर x/m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P के। एक और था सर कि अगर एकदम हाई प्रेशर रहेगा, एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर पे क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है P का पावर 0, मतलब इंडिपेंडेंट होता है। और मॉडरेट प्रेशर पे क्या होता है? एट मॉडरेट प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर। तो मॉडरेट प्रेशर पे क्या होता है? मॉडरेट प्रेशर पे x/m जो होगा ये P का पावर 1/n के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपको याद रखना। हमसे पूछा क्या है? अकॉर्डिंग टू फ्रिंज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म x/m, x/m को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो k मतलब इसको हटाएंगे, साइन, अरे भाई साइन को हटाएंगे तो x/m क्या हो जाएगा? इस साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, हर जगह कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? ए। इसको देख लेना भाई, इधर से हम हटिए जाते हैं, एक बार तुम लोग लिखो लेना अगर लिखना होगा तो, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भाई? ओके, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन में अप्रोक्सीमेट हीट एनर्जी कितना इवॉल्व होता है? फिजिकल एडजॉर्प्शन में अभी तो देखे हैं, अभी तो दिखाए थे सर। फिजिकल एडजॉर्प्शन में अभी तो दिखाए थे कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है फिजिकल एडजॉर्प्शन में? 20 से
20 से 40 किलो जूल पर मोल, और केमिकल एडजॉर्प्शन में 80 से 240 किलो जूल पर मोल। समझ में आया? चलिए, हाँ ये क्वेश्चन था। तो इन फिजिकल एडजॉर्प्शन द अप्रोक्सीमेट हीट एनर्जी इवॉल्व 20 to 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यूनिट भी दे दिया है इसका, किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज द लीस्ट इफेक्टिव इन काउजिंग कोगुलेशन। तो एक ये याद रखिएगा आप लोग कि सर ये कोगुलेशन पावर जो होता है, कोगुलेशन पावर, कौन सी? कोगुलेशन पावर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैलेंसी ऑफ आयन। ठीक है, कोगुलेशन पावर हमसे पूछ रहा है कि किसका क्या है, लिस्ट मतलब क्या, कम, लिस्ट मतलब कौन सी है, कम किसका है। तो यहाँ पे ये बनेगा K प्लस बी आर माइनस, यहाँ SO4 2 माइनस बनेगा, यहाँ 2 माइनस बनेगा, 2 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 माइनस बनेगा। तो जिसमें ज्यादा होगा, अगर यहाँ पे हम लोग कोगुलेशन पावर देखेंगे, कोगुलेशन पावर का ऑर्डर, कोगुलेशन पावर का बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा, K3FeCN का होल 6, फिर उसके बाद कौन आएगा, K2CrO4, और इसका लगभग बराबर होगा K2SO4 का, और सबसे कम किसका होगा सर, KBr का। तो ये याद रखना है कि कोगुलेशन पावर जो होता है सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैलेंसी ऑफ एन आयन के। ठीक है, तो याद रहेगा ये वाला। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सिफायर। इमल्सिफायर किसको बोलते हैं, जो दो लिक्विड को स्टेबल करके रखता है ना, मिला के रखता है एकदम से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सिफायर। और इमल्सिफायर के रूप में हम लोग यूज करते हैं सोप का। किसका यूज करते हैं, सोप का। तो 11 का आंसर क्या हो गया सर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, टिंडल इफेक्ट। भाई टिंडल इफेक्ट कॉलॉइडल सॉल्यूशन शो करता है, सस्पेंशन शो करता है, कह रहा है कि कौन नहीं शो करता है, तो शुगर सॉल्यूशन इसलिए नहीं शो करता है क्योंकि सर ये कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, और होमोजीनियस मिक्सचर टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता। बाकी कॉलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्सन, ये तीनों जो है शो करता है टिंडल इफेक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कि जब सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे हम लोग FeOH का होल थ्राइस कॉलॉइडल सॉल्यूशन, देन तो ये कोगुलेट कर जाएगा, ये प्रेसिपिटेट बना देगा FeOH का होल 3 का। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ लायोफिलिक। तो मिल्क, गम और ब्लड, ये तीनों है आपका, तीनों कैसा है, तीनों है सर लायोफिलिक। लायोफिलिक मतलब क्या होता है सर, ये भी है लायोफिलिक। लायोफिलिक मतलब होता है सॉल्वेंट लविंग, ये होता है लायोफिलिक। तो लायोफिलिक का एग्जांपल तीनों, मिल्क, गम, ब्लड। फॉग जो होता है, फॉग ये होता है आपका लायोफोबिक। फॉग कैसा होता है, लायोफोबिक। तो 14 का आंसर हमसे पूछ रहा था कि सर लायोफिलिक कौन नहीं है, तो यही वाला। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ये कौन सी है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग, वही वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया। चलो नेक्स्ट देखो, द साइज ऑफ द कॉलॉइडल पार्टिकल। आप लोग पढ़े होंगे कॉलॉइडल पार्टिकल का साइज, कॉलॉइडल पार्टिकल का साइज का अगर हम लोग बात करें तो सर इसका साइज आप बताए थे कि होता है 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक। कहां तक होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक। तो सर इसको चेंज कर दीजिए, सेंटीमीटर में पूछ रहा है। अच्छा बताइए 1 नैनोमीटर कितना मीटर होता है, सर 10 का पावर -9 मीटर। ओके, और ये 1000 को क्या लिख सकते हैं गुरुजी, 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, और 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर -9, ये मीटर हो गया। अब ये है
10 का पावर -9 मीटर। मीटर में अगर पूछेगा साइज तो 10 का पावर -9 मीटर से ये 3 को कम हो जाएगा इसमें 10 का पावर -6 मीटर। लेकिन हमको मीटर में तो कुछ भी नहीं किया है, हमसे पूछा क्या में किसमें है, सेंटीमीटर में। कोई नहीं, कन्वर्ट कर देंगे। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे गुरुजी, 100 से गुना कर देंगे। 100 का मतलब क्या, 10 का पावर 2। अब ये सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ 10 का पावर -6 इंटू 10 का पावर -2, तो ये कितना हो गया गुरुजी, 10 का पावर -7 सेंटीमीटर से लेकर के और 6 माइनस कहां से हो गया दोस्त, मिटाओ। हाँ, ये कितना है 10 का पावर 2, तो कितना हो गया 10 का पावर -4। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए कि सर इसका वैल्यू हो जाएगा 10 का पावर -7 सेंटीमीटर से 10 का पावर -4 सेंटीमीटर। है कहीं पे ऑप्शन 10 का पावर -7 तो है गुरुजी, लेकिन 4 नहीं 5 है, तो लगभग के अप्रोक्स में यही ना होगा, कुछ नहीं दिया है तो यही ना सही है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, एक्यूरेट वैल्यू देखेंगे तो ये आएगा, थोड़ा सा चेंज है तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा सर, सी। नेक्स्ट, इसको देख लेना भाई, है ना, अगर हो सकता है कि वो मीटरों में पूछ देगा कभी, है ना, उसका दिमाग चेंज हुआ तो बोल देगा मीटर में। तो एक वो चीज हम लोग को पता है तो दूसरा में कन्वर्ट तो आराम से नहीं कर सकते हो भाई। मीटर में पूछेगा गुरुजी तो ये होगा, नैनोमीटर में पूछेगा गुरुजी तो ये होगा, उसका मन होगा तो एंगस्ट्रोमो में पूछ लेगा, कुछों में पूछ लेगा। आपको बस ये देखना है कि कन्वर्जन इसका कैसे किया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या है अगला, अच्छा, बाय विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस कोलोइडल सॉल्ट्स आर प्यूरिफाइड। तो डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस से हम लोग प्यूरिफाई करते हैं। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा सर, 17 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, अच्छा, मिल्क, मिल्क क्या है सर, तो हम लोग इमल्सन पढ़े, इमल्सन किसको बोलते हैं, तो सर इमल्सन उसको हम लोग बोलते हैं जिसमें डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सन। इमल्सन किसको बोलते हैं भाई, तुम लोग पढ़ा ना होगा गुरुजी, इमल्सन किसको बोलते हैं, इमल्सन, तो इमल्सन बोलते हैं जिसमें डीपी, डीपी मतलब डिस्पर्स फेज लिक्विड होगा और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड होगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो सर इस मिक्सचर को हम लोग बोल देंगे इमल्सन। इमल्सन फिर हम लोग पढ़े सर दो तरह का है, एक होता है OW टाइप, ऑयल इन वाटर, और एक होता है सर WO टाइप, WO टाइप, वाटर इन ऑयल। तो हमसे पूछा है मिल्क कैसा है, तो मिल्क है गुरुजी OW टाइप का एग्जांपल, मतलब ऑयल या फैट इन पानी। तो 18 का आंसर कौन सी हो जाएगा, ए। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन से पहले इसको देख लीजिए, जैसे डिस्पर्स फेज, ये कलर दिख रहा है का, दिखिए नहीं रहा, रुक जाओ, एकदम ललका कलर लाते हैं, ललका लहकदार कलर है। हाँ देखो, अगर डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम दोनों सॉलिड है, दोनों कैसा है, सॉलिड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सॉल। इसका एग्जांपल क्या है, सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेमस्टोन्स। अगर सॉलिड को लिक्विड में हम लोग, अगर सॉलिड है डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, लिक्विड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के टाइप ऑफ कॉलोइड को हम लोग बोलते हैं सॉल, जैसे पेंट, सेल्फ एल्यूड, ये सब है। तो ये इसको आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना, कुछ चीजें है ना भाई याद रखना पड़ता है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, तो फर्जी बात हो जाएगा फॉर्मूला लगा। यहाँ देखो लिक्विड, लिक्विड को क्या बोले हैं, अभी बोले हैं कि सर लिक्विड और लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सन। तो हमको देखिए कि पूछ क्या रहा, अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होगा। कह रहा है कि मिल्क किसका एग्जाम्पल है गुरुजी, अभी देखे लिए सर मिल्क है इमल्सन का एग्जाम्पल। मिल्क किसका एग्जाम्पल है सर, इमल्सन का है, इमल्सन। नेक्स्ट, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन, अच्छा टिंडल इफेक्ट अभी देखे हैं कि टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है सिर्फ कॉलोइडल पार्टिकल वाला में। तो कॉलोइडल पार्टिकल मतलब सर गुरुजी सॉल वाला में ऑब्जर्व हो जाएगा। सॉल होता है ना कॉलोइड्स, अभी तो देखे हैं, अभी इसी में तो दिखाए हैं, कहाँ इसमें। सॉल किसको बोले हैं, इस सॉलिड को लिक्विड में भुला देंगे, इसको सॉल बोलते हैं। तो सॉलो क्या है, कॉलोइड्स है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेनोमेनन of accumulation of molecular species at the surface of a solid or liquid is called by adsorption। किसी सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल आकर के अटैच हो रहा है, तो इस घटना को आप क्या बोलिएगा, तो सर इस घटना को तो हम लोग एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ये तो इजी है, क्या बोलते हैं सर, एडजॉर्प्शन। और जब कोई पार्टिकल इनसाइड चला जाएगा उस मॉलिक्यूल के अंदर, उस लिक्विड के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। और जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ होता है
तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। नेक्स्ट, द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, जिस सरफेस पे एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है सर, द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का प्रोसेस कैसा होता है, तो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है सर एक्सोथर्मिक। कैसा होता है, अगर हम लोग बात करेंगे एडजॉर्प्शन का, थोड़ा ध्यान से देख लो, एक दो चीज बता देते हैं। एडजॉर्प्शन कैसा होता है सर, तो एडजॉर्प्शन में होता है सर डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव। कैसा होता है, निगेटिव। एक मतलब सर ये क्या है, एक्सोथर्मिक। कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। इसमें एंट्रोपी जो होता है सर, एंट्रोपी कम होता है, माने डिक्रीज, इंग्लिश में ना बोल देगा, क्या होता है, डिक्रीजेज। और डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज भी गुरु जी क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अगले का क्वेश्चन। सर क्लाउड, क्लाउड बादल इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है सर, तो लिक्विड डिस्पर्स इन गैस। ध्यान से देखिए, लिक्विड डिस्पर्स इन गैस, ये आपको दिखा भी देते हैं। अब ये देखिए, अभी एगो टेबल देखे थे हम लोग, टेबल, टेबल, क्लाउड, देखिए लिक्विड इन गैस, क्लाउड एग्जांपल है ना। क्लाउड कहाँ गया, अरे एक मिनट, ललका से दिखेगा तुमको, यह क्लाउड इसका एग्जांपल है सर, लिक्विड इन गैस। और इस तरह के कॉलवाइड को क्या बोलता है, एरोसॉल्स। तो हो गया इसका आंसर। तो थोड़ा सा आपको है ना याद रखना पड़ेगा, हाँ ये वाला था। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 24, लिक्विड डिस्पर्शन गैस। नेक्स्ट, ये क्या है सर, लायोफिलिक सॉल्ट आर स्टेबल। किसके वजह से स्टेबल होता है लायोफिलिक वाला, क्योंकि उसका लेयर जो होता है डिस्पर्सन मीडियम में ऑन द पार्टिकल्स पे आ जाता है, इसी की वजह से लायोफिलिक क्या होता है सर, स्टेबल होता है। नेक्स्ट सर, ये क्या है 26, अच्छा 25 के बाद 26, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लायोफिलिक, नॉट अ लायो, फिर से वही क्वेश्चन, नॉट अ लायोफिलिक, तो क्या होगा सर, फॉग। नेक्स्ट, फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन गैस और गैस इन लिक्विड। तो देख लो ध्यान से, फॉग सर, फॉग, फॉग, फॉग। तो जो क्लाउड था वैसे लिक्विड है ना, फॉग। ये भी कैसा है, ये भी है सर लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस मतलब लिक्विड है डिस्पर्स फेज, और डिस्पर्सन मीडियम क्या है सर, गैस है। डिस्पर्सन मीडियम क्या है, गैस है। कौन सा क्वेश्चन, ये। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा सर, लिक्विड इन गैस। अभी देखो तुमको दो टेबल दे दिए हुआ है ना, तो उसको बढ़िया से पढ़ लेना। सरफेस केमिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव भी वहीं से आ जाता है ना, मोस्टली देखा होगा तुम लोग के पास क्वेश्चन बैंक होगा तो देखा होगा। तो जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से एकदम बढ़िया से देखिए, मजा आ जाएगा, मजा। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक स्टार्च, जिलेटिन, गम, ये तीनों होता है गुरुजी लायो, लायोफिलिक। कैसा होता है, लायोफिलिक। और सल्फर हमारा कैसा है सर, लायोफोबिक। कैसा होता है, लायोफोबिक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट 29, द डिस्पर्सन ऑफ अ लिक्विड ऑन सॉलिड, द डिस्पर्सन ऑफ अ लिक्विड ऑन सॉलिड। लिक्विड जब सॉलिड में जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो देख लीजिए, दिखाइए देते हैं कि सर लिक्विड जो जाता है सॉलिड में, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड को गुरुजी हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए, लिक्विड जब सॉलिड में जाता है, सॉलिड में जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं जेल। और जेल का एग्जांपल है सर चीज और जेलीज। तो क्या बोलते हैं इसको, जेल, जेल। और जेल का एग्जांपल है चीज और जेली। जेली ना जानता है, जस्ट जेली, खाया होगा जस्ट जेली, खाया भी किया होगा। देखो यहाँ ध्यान से, द डिस्पर्सन ऑफ अ लिक्विड ऑन सॉलिड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, जेल। और जेल का एग्जांपल है कौन सी सर, चीज, जेली, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ लायोफोबिक कॉलवाइड्स आर, लायोफोबिक अभी ये कैसा होता है सर, इरिवर्सिबल। और लायोफिलिक वाला कैसा होता है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कौन होता है सर, लायोफिलिक, लायोफिलिक। दिख रहा है कि ना, दिख रहा है, यार काला तनी
बढ़िया होता है। चलिए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग एडजॉर्ब, हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब करता है एक्टिवेटेड चारकोल, कौन सी एडजॉर्ब करता है? चारकोल, है ना। नेक्स्ट 33, देखिए सबका क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है क्या, सो लिस्ट एडजॉर्प्शन, कम एडजॉर्प्शन को कम कौन शो करेगा? तो देखिए जिसका कम वैल्यू होगा क्रिटिकल टेम्परेचर का, तो किसका कम है? तो सबसे कम वैल्यू 33 वाला है H2 का, धाए से मार देंगे। वैसे हम लोग ऑर्डर भी लिखे थे, तो धाए से आंसर क्या आ गया हमारा? 33 का आंसर डी। ठीक है, हम लोग बात किए थे ना कि एडजॉर्प्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर क्रिटिकल टेम्परेचर की, मतलब जेकर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा कम तो उसका एडजॉर्प्शन भी ज्यादा कम, बस बात खत्म। नेक्स्ट, विच गैस इज एडजॉर्ब स्ट्रांगली बाय चारकोल, अभी ये देखे थे सर, अमोनिया। नेक्स्ट 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस कैन नॉट बी ऑब्टेन, भाई गैस और गैस को अगर मिला देते हैं सर तो ये कॉलोइडल सॉल्यूशन थोड़ी होता है गुरुजी, ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, इसलिए ये कॉलोइड्स में आता ही नहीं है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा सर? डी। हेट्रोजीनियस मिक्सचर आता है कॉलोइड्स में भाई। नेक्स्ट, कैटलिस्ट यूज इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, तो हाइड्रोजिनेशन में ऑयल में हम लोग मोस्टली निकेल यूज करते हैं, प्लेटिनम भी यूज होता है लेकिन निकेल यूज करते हैं। V2O5 यूज करते हैं सर कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अच्छा कॉन्टैक्ट प्रोसेस भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम लोग बनाते हैं H2SO4, क्या बनाते हैं सर? सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि सर हम लोग इसको बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल, राजा है भाई, राजा, ये किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। और इसी में कैटलिस्ट यूज होता है, कैटलिस्ट यूज होता है सर V2O5, कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? V2O5 इसमें यूज होता है। ठीक है, अच्छा जो H2SO4 है ये एक और तरीका से बनाया जाता है, H2SO4 जो है एक और तरीका से बनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर लीड चैम्बर प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? लीड चैम्बर प्रोसेस। और यहाँ पे कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट, यहाँ पे कैटलिस्ट होता है एनो कैटलिस्ट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। मॉलिब्डेनम होता है, मॉलिब्डेनम होता है प्रोमोटर, क्या होता है? प्रोमोटर। हैबर्स प्रोसेस में प्रोमोटर, हैबर्स प्रोसेस में होता है, हैबर्स प्रोसेस से हम लोग अमोनिया बनाते हैं, कई बार बता चुके हैं भाई। नेक्स्ट, अच्छा द प्रोमोटर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, बताए देखिए अमोनिया जो बनाते हैं ना दोस्त, ये वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो मिटाओ, मिटाउना से मिटा दिए। चलिए बढ़िया कलर से लिख देते हैं कि सर हैबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ता है और कौन सी बनाता है? तो सर ये बनाता है अमोनिया। क्या बनाता है? अमोनिया। इक्वेशन बैलेंस है? नहीं सर नहीं बैलेंस है, यहाँ पे 3 कर दीजिए, बैलेंस हो गया। अच्छा यहाँ पे जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं वो आयरन होता है और मॉलिब्डेनम होता है प्रोमोटर। तो बढ़िया कलर से लिख देते हैं एक बार, इसमें सर आयरन क्या है? तो आयरन है सर कैटेलिस्ट और मॉलिब्डेनम कौन सी है? तो मॉलिब्डेनम है प्रोमोटर। जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोमोटर। जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोमोटर। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा अब ये बताए हैं विच कैटलिस्ट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय लीड चैम्बर प्रोसेस। तो देखिए दोस्त देखिए, अब ये तो बताएं कि सर लीड चैम्बर प्रोसेस में कैटलिस्ट यूज करते हैं NO, तो सीधे आंसर मार देगा भाई, क्या होगा? अरे हाँ, तो क्या होगा सर? NO। ठीक है, आयरन कहां पे यूज करते हैं? तो अभी तो बताया हैबर्स प्रोसेस में। नेक्स्ट 39, द वेलोसिटी ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। तो वेलोसिटी मतलब जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन इज डन बाय डायलिसिस। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ था एग्जाम में, इसलिए कोई भी क्वेश्चन अगर 2 बार लिखा है ना तो टाइपिंग करने वाला का तो गलती है ही है भाई,
लेकिन उसका भी थोड़ा कम गलती है, हम ऐसे उसको लोला बोल देते हैं, लेकिन जैसे 2 क्वेश्चन वो दे दिया है ना, तो थोड़ी नहीं चेक करेगा कि दोबारा आया है, झट से टाइप कर दिया कि भाई वाला तो 2 बार आया है, 2 बार लिखो, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोगुलेशन इफेक्ट ऑफ एनायंस डिपेंड्स अपॉन, ओकर साइन ऑफ चार्ज एंड वैलेंसी दोनों चीज पे डिपेंड करता है, तो सर 42 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है भाई, देखो तो मजा आया होगा आप लोग का, आई थिंक आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बोलना भाई तुम लोग से, वीडियो वीडियो देखता है इसको शेयर करो, इतना शेयर करो ना अमेरिका तक पहुंचा दो, तो अमेरिका वाला आके पढ़े, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री हम लोग पढ़ लिया, और फिजिकल में पता है आप लोग को एक के वो चैप्टर बच गया है मात्र, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और फिजिकल हमारा देखिए मतलब 5-7 वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लिए पूरा ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं भाई एकदम ट्रस्ट के साथ पढ़ना है, ठीक है, इन्हें की हवा में फेंक रहे हैं, एक्सपीरियंस है भाई 5 साल का ऑफलाइन का, तब बता रहे हैं। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से अपना ख्याल रखिए, हेल्थ का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।